जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी रीजनिंग की एनालॉजी या सादृश्यता की पहली क्लास है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की जो क्लास है हमारी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सादृश्यता क्या होती है, सादृश्यता में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उनके हम प्रकार की बात करेंगे, और किन किन टॉपिकों से हमें सादृश्यता की जो क्वेश्चन है देखने को मिलते हैं उन सभी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सादृश्यता या एनालॉजी क्या होती है। क्या देखेंगे? सादृश्यता या एनालॉजी क्या होती है। तो हमें सादृश्यता की बात करें तो सादृश्यता के क्वेश्चन हमें कितने एग्जाम में 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सादृश्यता के देखने को मिलते हैं, और कई एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, कई में 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सादृश्यता क्या होती है, हम इसके अर्थ की बात करें तो सादृश्यता का अर्थ क्या होता है? समान दिखने वाला। क्या होता है सादृश्यता का अर्थ? समान दिखने वाला। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि सादृश्यता के हमें क्वेश्चन किस टाइप के देखने को मिलते हैं, हम उसको समझते हैं। जैसे कि क्या देख लिया हमने क्वेश्चन, धर्म अनुपात अधर्म समानुपात क्या? पुण्य अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से हमें सादृश्यता के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इन दोनों में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे कि इन दोनों में किस प्रकार से संबंध बन रहा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका भी हम आंसर लेके आएंगे। तो क्या है यहाँ पे धर्म और अधर्म, यदि हम देखें तो क्या दिख रहा है हमें, धर्म और अधर्म एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। धर्म का विपरीत क्या होता है? अधर्म। ये बात करें हम क्या, धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म। ऐसे हमें किसका निकालना है, पुण्य का निकालना है। तो हमें पता है पुण्य का विलोम क्या होता है? पाप। क्या होता है पुण्य का विलोम? पाप। तो हमारा आंसर क्या होगा? पाप होगा। इससे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या, भारत, भारत अनुपात क्या? दिल्ली समानुपात पाकिस्तान, और अनुपात में क्वेश्चन मार्क। तो हमें इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों में संबंध देखेंगे। इन दोनों में जिस प्रकार से संबंध होगा, या हम कहें इन दोनों में रिलेशन जिस प्रकार से होगा, हमारा आंसर भी ऐसे ही आएगा। तो क्या है यहाँ भारत और दिल्ली। तो हमें पता है भारत की जो राजधानी है वो क्या है? दिल्ली है। हमें किसका निकालना है? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की राजधानी हमें पता होना चाहिए। पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है? इस्लामाबाद। क्या होती है पाकिस्तान की राजधानी? इस्लामाबाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस्लामाबाद। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमें सादृश्यता के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, जिस प्रकार धर्म का संबंध अधर्म से है, उसी प्रकार बताइए कि पुण्य का संबंध किससे होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? पाप। क्या होगा? पाप। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें कि सादृश्यता के अंतर्गत जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उनके प्रकार क्या क्या है। तो उनका सबसे पहला प्रकार क्या है, उसमें हिंदी शब्द सादृश्यता। क्या प्रकार है? सबसे पहला हिंदी शब्द सादृश्यता। सेकंड क्या है? अंग्रेजी शब्द सादृश्यता। तीसरा क्या है? संख्या शब्द सादृश्यता। और चौथा अक्षर संख्या शब्द सादृश्यता। अब हम बात करें तो हिंदी शब्द सादृश्यता की, तो हिंदी शब्द सादृश्यता में हम देखेंगे कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी टॉपिकों को हमने यहाँ पर शामिल किया है, और जिन जिन टॉपिक जो है हिंदी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनसे अधिकतम क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन सभी की हम आज यहाँ पर बात करेंगे। और अंग्रेजी शब्द सादृश्यता, इसकी भी हम बात करेंगे। संख्या शब्द सादृश्यता से किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। और अक्षर संख्या शब्द सादृश्यता, जो इन दोनों का क्या है, मिश्रित रूप है, इनके भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हिंदी शब्द सादृश्यता। क्या देखेंगे? हिंदी शब्द सादृश्यता की। किसकी बात करेंगे? हिंदी शब्द सादृश्यता के प्रकार की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्या है? हिंदी शब्द सादृश्यता। क्या है? हिंदी शब्द सादृश्यता। सेकंड सामान्य ज्ञान शब्द सादृश्यता। फिर तीसरा क्या है? विज्ञान शब्द सादृश्यता। फिर चौथा अन्य समान जानकारी शब्द सादृश्यता। तो ये जो टॉपिक है किसमें शामिल होते हैं? हिंदी शब्द सादृश्यता के प्रकार में शामिल होते हैं। तो हम बात करें किसकी? हिंदी शब्द सादृश्यता। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिन टॉपिकों से हमें देखने को मिलते हैं, हम उन सभी को आज यहाँ पर बात करेंगे, किन किन टॉपिकों से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेकंड क्या है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की बात करें तो जीके का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है, तो जिनसे अधिकतम क्वेश्चन हम एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हम उन टॉपिकों की बात करेंगे। ऐसे ही क्या, साइंस की भी हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उन सभी का हम यहाँ पर बात करेंगे। अन्य समान जानकारी में हम उन टॉपिकों की बात करेंगे जिनसे हमें अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं हम क्या है, हिंदी शब्द सादृश्यता में देखते हैं कि किस टाइप के हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किन किन टॉपिकों से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, विपरार्थक, या इसको क्या बोलते हैं हम, विलोम शब्द। क्या है, विपरार्थक या विलोम शब्द। सेकंड क्या है, समानार्थक शब्द। क्या है, समानार्थक शब्द। फिर तीसरा पर्यायवाची शब्द, शब्द तथा उच्चतम अवस्था। किससे,
शब्द तथा उच्चतम अवस्था से। पांचवा क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। किससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से। यदि हम देखें तो यहीं पे हमें किससे देखने को मिलते हैं, मुहावरे से। किससे, मुहावरे से भी हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और किससे देखने को मिल जाते हैं, लोकोक्ति से। किससे क्वेश्चन, लोकोक्ति से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहीं पे एक और टॉपिक आता है क्या, अनेक शब्द में एक शब्द। कौन सा टॉपिक, अनेक शब्द में एक शब्द। इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या, मुहावरे से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, लोकोक्ति से भी देखने को मिलते हैं, अनेक शब्द में एक शब्द, इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें क्या, विपरार्थक और विलोम शब्द क्या होते हैं। तो उदाहरण से देखते हैं, आस्तिक। आस्तिक का विलोम क्या होता है, नास्तिक। आयात का विलोम निर्यात। जय का विलोम पराजय। अब सेकंड में क्या है, समानार्थक शब्द। तो अभिमान का समानार्थी क्या होता है, घमंड। क्या होता है, घमंड। अपराध का पाप, अवस्था का आयु। तो ये क्या है, समानार्थी शब्द, जिसके क्या, एक शब्द के जो अर्थ उसी के समान अर्थ निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो क्या है उदाहरण, गगन का क्या होता है, अंबर। राजीव का सरोज, मदन का मनोज। फिर क्या है, शब्द और उच्चतम अवस्था। तो इसको हम उदाहरण से देखते हैं। क्या है पहला, गुस्सा, और उसका क्या है, उच्चतम अवस्था क्रोध। गुस्सा जो है क्या है, एक सामान्य अवस्था है, लेकिन हम इसकी उच्चतम अवस्था की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्रोध। क्या हो जाएगा, क्रोध। ऐसे हम झगड़ा, झगड़ा क्या है, एक सामान्य है, और इसकी उच्चतम अवस्था क्या हो जाएगी, युद्ध हो जाएगी। फिर तीसरा अपराध, अपराध भी क्या है, एक सामान्य अवस्था है, लेकिन इसकी हम उच्चतम अवस्था की बात करें तो क्या है इसका, पाप। क्या हो जाएगी, पाप उच्चतम अवस्था हो जाएगी। अब क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हिरण, हिरण के स्त्रीलिंग क्या है, हिरणी। शेर का शेरनी, नायक का नायिका। तो ये क्या होगा, हिंदी के जो हमारे पास टॉपिक है, इन जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इनसे हमें क्या देखने को मिलते हैं, हिंदी शब्द सादृश्यता के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और क्या टॉपिक थे, मुहावरे थे, और लोकोक्ति, और अनेक शब्द में एक शब्द, इनसे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर अगला क्या है हमारे पास, सामान्य ज्ञान या जीके शब्द सादृश्यता। क्या है, सामान्य ज्ञान या जीके शब्द सादृश्यता। तो इसका जो पोर्शन है बहुत बड़ा है जीके का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जिनसे अधिकतम क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर सब क्या है, मेंशन है। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, देश और महाद्वीप। क्या है, देश और महाद्वीप। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा देश किस महाद्वीप में आता है, तो हमारे क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। तो उदाहरण में देखें हम, भारत। भारत क्या है, भारत कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में। कहां पर आता है, एशिया महाद्वीप में। ऐसे क्या है, घाना, घाना कहां आता है, अफ्रीका महाद्वीप में। कनाडा, कनाडा कहां आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। फिर क्या है, सेकंड टॉपिक, देश और राजधानी। क्या है, देश और राजधानी। तो उदाहरण में हम देखें तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। नेपाल की राजधानी काठमांडू। जापान की राजधानी टोक्यो। भारत की राजधानी क्या, दिल्ली। तीसरा टॉपिक, देश और उनकी राष्ट्रीय मुद्रा। क्या है, देश और राष्ट्रीय मुद्रा। उदाहरण में देखें तो चीन, चीन की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, युआन। क्या है, युआन। जापान की येन, इटली की लीरा। अब हम भारत की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपए। क्या है, रुपए। फिर चौथा टॉपिक, देश और संसद। क्या है, देश और संसद। अब उदाहरण से देखें तो भारत की जो संसद है उसे हम क्या बोलते हैं, भारत की संसद को क्या कहा जाता है, संसद ही कहा जाता है। अफगानिस्तान, तो वहां की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है, शोरा। क्या कहा जाता है, शोरा। ईरान, ईरान की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसे क्या कहा जाता है, मजलिस। फिर हम बात करें किसकी, देश और राष्ट्रीय प्रतीक की। किसकी, देश और राष्ट्रीय प्रतीक। तो हमें पता है भारत, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक चक्र। स्पेन, स्पेन का क्या है, ईगल। फ्रांस का लिली। तो ये सब आपको जानकारी पता होना चाहिए। यदि आपको ये जीके का जो पोर्शन है आपका बहुत अच्छा क्लियर है तो आपसे एनालॉजी का क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, छठवां, देश और राष्ट्रीय पशु। क्या, देश और राष्ट्रीय पशु। उदाहरण से देखें तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। जापान का आइबिस। यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट। क्या है, रॉबिन रेडब्रेस्ट। फिर अगला टॉपिक, देश और राष्ट्रीय पुष्प। क्या, देश और उनके राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। यूनाइटेड किंगडम, क्या, यूनाइटेड किंगडम, उसका गुलाब। आयरलैंड का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, सामरॉक। क्या है, सामरॉक। फिर अगला टॉपिक क्या है, देश और सरकारी दस्तावेज। तो इस देश और सरकारी दस्तावेज क्या होते हैं, जो सरकार के द्वारा जो तथ्य बोले जाते हैं या जो घटनाएं होती है जिन दस्तावेज के माध्यम से बताते हैं उसे क्या कहते हैं हम, सरकारी दस्तावेज। तो जैसे उदाहरण से देखते हैं, चीन का क्या है दस्तावेज, व्हाइट बुक। क्या है सरकारी दस्तावेज, व्हाइट बुक। फ्रांस का येलो बुक। ब्रिटेन का क्या है, ब्लू बुक। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत का जो सरकारी दस्तावेज है वो क्या है, व्हाइट पेपर। क्या है, व्हाइट पेपर क्या है, सरकारी दस्तावेज। कहाँ का, भारत का।
अगला देखते हैं हमारे पास क्या है सामान्य ज्ञान में टॉपिक। नॉर्मल टॉपिक क्या दिया है, देश और राष्ट्रीय स्मारक। क्या है, देश और उसके जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं उससे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पहला उदाहरण से देखते हैं, रूस का क्या है, क्रेमलिन। क्या है, क्रेमलिन जो कहाँ है, मॉस्को में। ब्राजील का जो राष्ट्रीय स्मारक वो क्या है, क्राइस्ट द रिडीमर स्टेच्यू। क्या है, क्राइस्ट द रिडीमर स्टेच्यू जो कहाँ आता है, रियो डी जेनेरो में। ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस। क्या है, ओपेरा हाउस जो कहाँ पर है, सिडनी में। अब हम यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय स्मारक की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है, इंडिया गेट। क्या है राष्ट्रीय स्मारक भारत का, इंडिया गेट, जो कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर इंडिया गेट, दिल्ली में। इसे क्या कहा जाता था पहले, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। क्या कहा जाता था इंडिया गेट को, द ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। अब हम अगला टॉपिक क्या है, देश और समाचार एजेंसी। क्या है, देश और उनकी जो समाचार एजेंसी होती है उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे क्या, ब्रिटेन की जो समाचार एजेंसी उसका नाम क्या है, रॉयटर्स। चीन की सिन्हुआ, इंडोनेशिया की अंतारा। क्या है, इंडोनेशिया की अंतारा। फिर अगला टॉपिक क्या है, देश और गुप्तचर संस्था। क्या है, देश और उनकी जो गुप्तचर संस्था होती है उनसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे क्या, भारत की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम क्या है, सीबीआई। क्या है, सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। रूस की जो क्या गुप्तचर संस्था है उसका नाम क्या है, केजीबी। क्या है, केजीबी। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की क्या है, आईएसआई। क्या है, आईएसआई। तो इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला क्या है सामान्य ज्ञान में 12वां टॉपिक, देश और समाचार पत्र। क्या है, देश और समाचार पत्र। जैसे भारत का समाचार पत्र क्या है, दैनिक जागरण। क्या है, दैनिक जागरण। पाकिस्तान का मॉर्निंग न्यूज। चीन का पीपल्स डेली। क्या है, पीपल्स डेली। तो जो देश और उनके जो समाचार पत्र होते हैं उनसे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देश और राष्ट्रीय खेल। क्या है, देश और राष्ट्रीय खेल। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। लेकिन इसे आधिकारिक रूप से जो हॉकी है राष्ट्रीय खेल नहीं है। ये किसके कारण है, प्रसिद्धि के कारण। किसके कारण, हॉकी को राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, किसके कारण, प्रसिद्धि के कारण। आधिकारिक रूप से हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट। जापान का जूडो। फिर अगला टॉपिक, देश और नदी। क्या है, जो देश है और उनकी भी जो नदियां बहती है उनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे भारत की नदी क्या, गंगा। इटली की टाइबर, ब्रिटेन की टेम्स। अगला टॉपिक क्या है, देश और उनकी जनजाति। देश और जनजाति से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कनाडा में कौन सी जनजाति निवास करती है, एस्किमो। न्यू गिनी में पापुअन्स और न्यूजीलैंड में माओरी। तो जो जनजाति है उनसे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला क्या है, अगला टॉपिक हमारे पास देश और स्थल। तो देश में जो स्थल जो रहते हैं प्रसिद्ध स्थल उनसे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे इटली में जो स्थल है उसका नाम क्या है, सेंट पीटर्स चर्च। क्या, सेंट पीटर्स चर्च कहाँ है, इटली में। संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पे क्या है, व्हाइट हाउस। क्या स्थल है, व्हाइट हाउस। कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रसिद्ध स्थल वो क्या है, ओपेरा हाउस। क्या है, ओपेरा हाउस। अगला टॉपिक, देश और बंदरगाह। क्या, देश और बंदरगाह। तो इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो भारत का बंदरगाह क्या है, मुंबई। जापान का योकोहामा, बांग्लादेश का चटगांव। ये क्या है, बंदरगाह। अगला टॉपिक क्या है, नगर और नदी। क्या, नगर और नदी। जो प्रसिद्ध नगर होते हैं वो किन नदी के किनारे स्थित है उससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे लंदन किस नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे। पेरिस सीन नदी के किनारे और रोम टाइबर नदी के किनारे। तो इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 19वां टॉपिक क्या है, नगर और उद्योग। क्या है, नगर और उद्योग। जैसे हॉलीवुड में क्या होता है, फिल्म का निर्माण होता है। क्या होता है हॉलीवुड में, फिल्म का निर्माण। डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। क्या, डेट्रॉइट। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं नगर और उद्योग से। अगला क्या है हमारे पास जीके में टॉपिक, राज्य और उसकी राजधानी। इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। झारखंड की राजधानी रांची। बिहार की राजधानी पटना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ऐसे इससे क्या, राज्य और राजधानी से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर अगला टॉपिक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। जैसे लक्षद्वीप, उसकी राजधानी क्या, कवरत्ती। दादर और नागर हवेली और दमन और दीप, इसकी राजधानी क्या है, दमन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है, राज्य और उच्च न्यायालय। क्या, राज्य और उच्च न्यायालय। जो राज्य के उच्च न्यायालय बनाए जाते हैं या हाई कोर्ट, वो कहाँ पे है। जैसे मध्य प्रदेश का कहाँ पर बनाया गया है, जबलपुर में बनाया गया है। बिहार का पटना में। राजस्थान का जोधपुर में। तो जो उच्च न्यायालय है उससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला टॉपिक, धर्म और पूजा स्थल। क्या, धर्म और पूजा स्थल। जैसे हिंदू के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, मंदिर।
सिख के जो पूजा स्थल उसे क्या कहा जाता है, गुरुद्वारा। ईसाई के क्या कहा जाता है, गिरजाघर। तो पूजा स्थल से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला टॉपिक क्या दिया है, धर्म और धार्मिक पुस्तकें। जो धर्म, जो जैसे कि धर्म होते हैं उनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि क्या, सिख के धर्म, उसकी जो पुस्तक है उसे क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। मुस्लिम की पुस्तक क्या है, कुरान। ईसाई की पुस्तक, धार्मिक जो पुस्तक है क्या है, बाइबल। अब यहीं पे हम क्या बात करें, हिंदू की, तो हिंदू की जो धार्मिक पुस्तक है क्या है, गीता। क्या है, गीता या गीता और क्या है, रामायण। क्या है, हिंदू धर्म की क्या है ये धार्मिक पुस्तक है। अगला टॉपिक, झंडा और उनके अर्थ। क्या, झंडा और उनके अर्थ से क्वेश्चन। जैसे क्या, काला झंडा, उसका अर्थ क्या होता है, विरोध का प्रतीक। क्या होता है काला झंडा का अर्थ, विरोध का प्रतीक। लाल झंडे का अर्थ, क्रांति का प्रतीक। फिर सफेद झंडा, सफेद झंडे का अर्थ क्या होता है, समर्पण का प्रतीक। इसे क्या कहते हैं, और शांति का प्रतीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शांति का प्रतीक भी कहते हैं। किसको, सफेद झंडे को। फिर अगला टॉपिक क्या है, प्रतीक और अर्थ। क्या है, प्रतीक और उनके अर्थ। जैसे चक्र का अर्थ क्या होता है, प्रगति का प्रतीक। क्या होता है चक्र, प्रगति का प्रतीक। कलम का अर्थ क्या है, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक। क्या होता है कलम, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। फिर जैतून की शाखा, तो जैतून की शाखा का जो अर्थ होता है क्या होता है, शांति का प्रतीक। अगला टॉपिक क्या है, 27वां, व्यक्ति और समाधि स्थल। अधिकतम इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि जो उनके व्यक्ति हैं उनके जो समाधि स्थल है वो कहाँ बनाए गए हैं। जैसे महात्मा गांधी, तो उनकी जो समाधि स्थल बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, राजघाट में। कहाँ पे, राजघाट में। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि बनी वो कहाँ पर है, विजय घाट में। चौधरी चरण सिंह, इनकी जो समाधि बनी वो कहाँ पर है, किसान घाट में। फिर अगला टॉपिक, स्थल और स्थान। क्या, स्थल और स्थान। जैसे ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में। हवा महल, जयपुर में। जहाज महल कहाँ पर है, मांडू में। तो इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, नगर और संस्थापक। क्या है, नगर और संस्थापक। जैसे क्या, आगरा, तो आगरा के जो संस्थापक है वो कौन है, सिकंदर लोदी। कौन है, सिकंदर लोदी। अमृतसर का, गुरु रामदास। फिरोजाबाद के जो संस्थापक है वो कौन है, फिरोज तुगलक। कौन है, फिरोज तुगलक। फिर अगला टॉपिक हमारे पास, राजवंश और संस्थापक। क्या है, राजवंश और संस्थापक। जैसे उदाहरण में हम देखें तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश, इसका संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। कौन है, श्रीगुप्त। फिर अगला गुलाम वंश, तो इसका संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर अगला टॉपिक, खेल और उनके परिसर। तो खेल के जो परिसर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, देख लेते उदाहरण से। बैडमिंटन, उनके परिसर को क्या कहते हैं हम, कोर्ट। हॉकी के जो परिसर होता है उसको क्या कहा जाता है, फील्ड। और मुक्केबाजी के रिंग। क्या कहा जाता है, मुक्केबाजी को जो परिसर होता है उसे रिंग कहा जाता है। फिर हम बात करें किसकी, खेल और कप या उनको जो ट्रॉफी दी जाती है उसकी बात करते हैं। उदाहरण में देखें तो क्रिकेट, तो क्रिकेट के क्षेत्र में जो ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम क्या है, दिलीप ट्रॉफी। क्या है, दिलीप ट्रॉफी। फुटबॉल में क्या दिया जाता है, डूरेंट कप दिया जाता है। हॉकी में क्या दिया जाता है, ध्यानचंद ट्रॉफी दी जाती है। अगला देखते हैं 33वां टॉपिक क्या है, पुरस्कार और क्षेत्र। क्या है, पुरस्कार और क्षेत्र। जैसे बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्या, जनरल नॉलेज के जो टॉपिक है जिससे हमें अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कितने टॉपिक देखे हमने आज, 33 टॉपिक जो है सामान्य ज्ञान के आज हमने देख लिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, विज्ञान, साइंस शब्द सादृश्यता के। तो इसके हम टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है, वैज्ञानिक उपकरण और माप। तो इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे क्या, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान। रेन गेज से वर्षा मापी जाती है। ऐसे क्या, सिस्मोमीटर, तो सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि किस उपकरण से क्या मापा जाता है। सेकंड टॉपिक क्या है हमारे पास, राशि और मात्रक। क्या है, राशि और मात्रक। जैसे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। बल का मात्रक न्यूटन। तो ऐसे आपको साइंस में जो राशि होती है उनके मात्रक पता होना जरूरी है। तो तीसरा टॉपिक, आविष्कार और आविष्कारक। इससे अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आविष्कार और आविष्कारक से। जैसे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जॉन बेयर्ड ने। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चौथा टॉपिक, जंतु और संघ। क्या है, जंतु और संघ। जैसे घोंगा जो जंतु है किस संघ में आता है, मोलास्का में। सितारा मछली किस में आती है, एकाइनो इरमेटा में। किसमें, एकाइनो इरमेटा। कबूतर काय में आता है, कॉर्डेटा संघ में आता है।
अगला देखते हैं क्या है, पांचवा टॉपिक विज्ञान शास्त्र और अध्ययन क्षेत्र। क्या, विज्ञान शास्त्र और अध्ययन क्षेत्र। जैसे क्या, इन्थोलॉजी क्या दिया है, इन्थोलॉजी। तो इन्थोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पुष्प का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी में भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। फिर जिरेंटोलॉजी, तो जिरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, वृद्धावस्था का। तो इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, किससे, विज्ञान शास्त्र और उसके अध्ययन क्षेत्र से। फिर छठवा क्या है, कल्चर और उत्पादन क्षेत्र। क्या है, कल्चर और उत्पादन क्षेत्र। जैसे क्या, एपीकल्चर। क्या है एपीकल्चर, तो किससे, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। क्या, एपीकल्चर। फिर पिसीकल्चर किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, केचुआ पालन से। तो इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, किससे, कल्चर और उसके उत्पादन क्षेत्र से। फिर अगला टॉपिक क्या है हमारा सातवां, क्रांति और उत्पादन क्षेत्र। क्या है, क्रांति और उत्पादन क्षेत्र। जैसे क्या, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। और नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। फिर आठवां टॉपिक क्या है हमारे पास, रोग तथा प्रभावित अंग। क्या है, रोग तथा प्रभावित अंग। जैसे क्या, पायरिया। तो पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, दांत प्रभावित होते हैं। ट्रकोमा से आंख, पीलिया से लीवर, या जिसे क्या कहते हैं, जिगर। क्या, पीलिया से लीवर। तो रोग प्रभावित अंग से भी हमें अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर क्या है, ये तो हो गए हमारे किसके, साइंस के क्वेश्चन। अब क्या है अगला टॉपिक हमारे पास, अन्य सामान्य जानकारी, शब्द सादृश्यता। तो अन्य सामान्य जानकारी में किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्या है हमारे पास, उत्पाद और कच्ची सामग्री। क्या, उत्पाद और कच्ची सामग्री। उदाहरण से देखें तो क्या है, दही और दूध। दही किससे बनता है, दूध से बनता है। फिर क्या है, जूता और चमड़ा। जूता किससे बनता है, चमड़े से बनता है। फिर चीनी, चीनी किससे बनती है, गन्ने से। तो उत्पाद और कच्ची सामग्री से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये किसमें आ जाती है, अन्य समान जानकारी में। फिर सेकंड टॉपिक क्या है, कामगार और उत्पाद। क्या है, कामगार और उत्पाद। जैसे उदाहरण के लिए क्या, सोनार। सोनार क्या बनाता है, जेवर बनाता है। कपड़ा और धागा ये संबंधित नहीं है। फिर क्या है, मोची और जूता। मोची क्या बनाता है, जूते बनाता है। फिर रसोईया, रसोईया क्या करता है, भोजन बनाता है। फिर तीसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, व्यक्ति और कार्यस्थल। क्या है, व्यक्ति और कार्यस्थल। उदाहरण में देखें तो डॉक्टर, डॉक्टर का कहाँ रहता है, डॉक्टर कहाँ रहता है, अस्पताल में। शिक्षक विद्यालय में। किसान कहाँ रहता है, खेत में। तो व्यक्ति और उनके कार्यस्थल से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। व्यक्ति और औजार। व्यक्ति और औजार जैसे लोहार, लोहार के पास क्या रहता है, हथौड़ा। राजमिस्त्री, तो राजमिस्त्री के पास क्या रहता है, साहुल। किसान, किसान के पास क्या रहता है, हल। तो ये क्या है उनके औजार। फिर अगला टॉपिक, औजार और कार्य। क्या है, औजार और कार्य। जैसे कि कलम, तो कलम का कार्य क्या है, लिखना। कैंची का कार्य क्या होता है, काटना। और चम्मच का कार्य क्या होता है, खाना। तो ये क्या हो गया, औजार और उनके कार्य। फिर अगला देखते हैं हम, क्या है अगला टॉपिक, अन्य सामान्य जानकारी में छठवां टॉपिक, व्यक्ति और निवास स्थान। क्या, व्यक्ति और निवास स्थान। जैसे राजा, राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है। पंडित, पंडित की बात करें तो पंडित कहाँ रहता है, मंदिर में। पादरी जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, गिरजाघर में। तो इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ होता है। फिर अगला टॉपिक, जीव जंतु और निवास स्थान। तो जीव जंतु के निवास स्थान से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे क्या, सिंह, सिंह कहाँ रहता है, गुफा में। घोड़ा कहाँ पे, अश्वशाला। चूहा कहाँ पर, बिल में। तो क्या हो गए उनके निवास स्थान। फिर अगला टॉपिक, जंतु और आवाज। जैसे क्या, कुत्ता, कुत्ता की आवाज भौंकता है वो। घोड़ा, उसका क्या आ जाएगा, हिनहिनाना। सिंह का गरजना। फिर अगला क्या है, नौवां टॉपिक, जंतु और बच्चा। जैसे कुत्ता, कुत्ता के बच्चे को क्या कहा जाता है, पिल्ला। शेरनी के बच्चे को क्या कहा जाता है, सावक। क्या कहा जाता है, सावक। और गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है, बछड़ा। तो ये जो टॉपिक थे हमारे 9 टॉपिक, ये कहाँ पे शामिल थे, अन्य सामान्य जानकारी शब्द सादृश्यता में ये सभी शामिल थे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सादृश्यता या एनालॉजी की पहली क्लास, जिसमें हमने क्या देखे कि सादृश्यता क्या होती है, सादृश्यता में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उनके हमने क्या देखे, प्रकार देखे। जिसमें पहला क्या था, हिंदी शब्द सादृश्यता, जिसके अंतर्गत जो आने वाले टॉपिक है उन सभी की हमने यहाँ पर बात की। तो जो अगली आने वाली क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास 3 टॉपिक बचे हैं, क्या क्या, अंग्रेजी शब्द सादृश्यता, संख्या शब्द सादृश्यता और अक्षर संख्या शब्द सादृश्यता। तो हम क्या देखेंगे, उसको अगली क्लास में हम देखेंगे।